Hello students, we are going to continue 12.3 exercise. Read the statement of question number 15. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. A, B, C ये इसको इन्वॉल्व करके ये हमारे पास क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल है एंड इट्स रेडियस इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. मतलब AC 14 सेंटीमीटर क्योंकि उसका रेडियस बनता है. इधर से AB भी क्या बनेगी 14 सेंटीमीटर. एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर. ये जो BC है ना इसको डायमीटर लेकर ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. अब देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा पूरे सेमी सर्कल में से. ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो शेडेड रीजन में निकल जाएगा. अब देखो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए. एक तो मुझे रेडियस निकालना है सेमी सर्कल का. नंबर 2 मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाला जो जगह है इसका एरिया निकालना है. ये वैसे माइनर सेगमेंट बन गया, राइट. तो चलिए ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो ABC ट्रायंगल में चलते हैं. इन ट्रायंगल ABC और पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है जी. अब AB कितनी है 14 सेंटीमीटर, AC कितनी है 14. तो अब 14 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पहले भी बताया था जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसे 2 टाइम्स 14 स्क्वायर लिख लीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो BC की वैल्यू कितनी आएगी देखो 14 का स्क्वायर है ना, इसका रूट करोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 14 रह जाएगा. और 2 का तो फिर 14 रूट 2. तो BC कितनी आई 14 रूट 2 सेंटीमीटर. अब ये जो सेमी सर्कल है ये तो डायमीटर हो गया ना. BC तो पूरे सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया. तो रेडियस क्या होगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो कि हमें एक्चुअली पता होना चाहिए. 14 रूट 2 BC का हाफ कर देंगे, दैट मीन्स 7 रूट 2 सेंटीमीटर. अब मेरे पास सेमी सर्कल का रेडियस निकल गया जी कितना 7 रूट 2 सेंटीमीटर. अब आगे देखना है हमें कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है. तो अब बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहा हमारे लिए. कैसे ये देखिए, मैं इस पर एक बार लिख देता हूँ. ये पूरी 14 रूट 2 है ताकि याद रहे. इसका हाफ 7 रूट 2 हमारे पास रेडियस है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें से माइनस क्या करना है ये माइनर सेगमेंट का एरिया. एक ही माइनर सेगमेंट बन रही है इसलिए मैं सीधा माइनर सेगमेंट लिख रहा हूं. सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलता है 1/2 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितना है 7 रूट 2. तो ये बना 7 रूट 2 का स्क्वायर. तो सेमी सर्कल का एरिया लिख लिया. माइनर सेगमेंट का एरिया ये बनेगा जी इस सेक्टर यानी कि एक क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4. मैं एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि याद रहे. 1/4 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया, उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इधर सॉल्व कर लेते हैं. 2 के टेबल में 11/7 मल्टीप्लाई. अब देखो 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखेंगे. रूट 2 का स्क्वायर है तो 2 ही होता है. यहाँ पर तो ये 7 से 7 भी कट गया. हाँ इधर कैलकुलेशन देखते हैं अब करके क्या आएगा. पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर रेडियस क्या लेना है 14 का स्क्वायर.
फिर इधर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 14, हाइट भी 14। अब इधर मल्टीप्लाई करके 11 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ार 14। अब इधर करते हैं कैलकुलेशन, क्या बनेगा, ये 2 के टेबल पे 2 से कटेगा, 2 के टेबल में 11। अब यहाँ पर 14 स्क्वायर का मतलब मैं थोड़ा यहीं पे ही कर रहा हूँ, इसका मतलब तो यही है ना कि 14 दो बार है, तो ये जो एक बार 7 है इससे ये कट गया 2 और इस 2 से ये 2 भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 14 और इधर 2 से कट गया 7 और 14 7 ज़ार 98। आगे सॉल्व करते हैं। अब 14 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा जी 154। आगे देखते हैं, इधर माइनस है बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे 11 14 ज़ार 154, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 98, तो 154 से 154 कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या होगा 98 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप 15th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। रीड द स्टेटमेंट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। टू क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, पहले तो ये देखिए ये स्क्वायर है हमारे पास, चारों साइड्स 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल्स 90 डिग्री के हैं ये वाले। एक तो क्वाड्रेंट है यहाँ से देखो, ये इधर ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट इधर से देखो ये वाला। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये जो बीच वाला है कॉमन रीजन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, मैं इसको शेडेड रीजन ही बोल रहा हूँ। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैं बीच में एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पार्टीशन कर दी, दिखने में अलग अलग लग रही है लेकिन बिल्कुल मिडल में करिए, तो जितना एरिया इधर उतना एरिया इधर। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं ABCD। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, एक मैं यहाँ पे ना इसका नाम P दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम Q दे रहा हूँ, क्योंकि ना वैसे तो ये पूरा क्वाड्रेंट था, लेकिन ये लाइन लगाने के बाद एक तरह से मैंने कोड बना दी। अगर मैं ABPD क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसके हिसाब से ये जो है ना, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं BCDQ क्वाड्रेंट की बात करूं तो इधर वाली माइनर सेगमेंट है। ठीक है, मैं एक काम और कर सकता हूं, यहाँ पर इसका नाम 1 लिख दूं, इधर वाले का नाम 2। ध्यान से देखिएगा कैसे, मुझे एरिया ऑफ रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स निकालना है जो कि शेडेड है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर है ना कि एक माइनर सेगमेंट 1 नंबर है, एक माइनर सेगमेंट 2 नंबर है, दोनों को ऐड करूंगा तो शेडेड रीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 1 प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 2। ठीक है, तो इससे समझ आ जाएगा कि दोनों को ऐड करना है, लेकिन इन दोनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि एंगल्स 90 रेडियस 8 सारा कुछ बराबर है। तो यहाँ पे रीज़न मेंशन करते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 2, कि जी इन दोनों का एरिया इक्वल है, इसलिए दोनों को ऐड करके मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट। भाई किसी एक का निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनर सेगमेंट एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि एंगल आप 90 फिल करिए, आर की वैल्यू 8 फिल करिए, राइट। तो सिंगल फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। वैसे इसको जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे वही बनेगा।
क्योंकि वो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसलिए मैं ये फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ। थीटा की वैल्यू 90, नीचे 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1/2, फिर रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और साइन थीटा मतलब साइन 90। ये देखो सारा कुछ वही कैलकुलेशन बनेगी क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। इधर से 90 के टेबल में 4 बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे याद रहे वैसे कर सकते हैं और इसको और काट देते हैं। अभी 4 के टेबल पे ये कटेगा, 4 1 4, 4 6 24। तो हमारे पास क्या बचा 22 × 16 नीचे 7। अब साइन 90 तो 1 ही होता है, इधर 2 से काट दीजिए 32 तो -32 कर देते हैं। इधर 16 2 32, 3 कैरी, 32 में 3 ऐड करेंगे 5, 352/7 -32। राइट, आगे यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, मुश्किल नहीं होगी। 7 एलसीएम लेना है अब हमें, तो देखते हैं कैसे। 2 तो बाहर है ही तो कीप इट एज इट इज, टेक 7 एलसीएम -32 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21, 21 और 1 22। अब हमें देखो 352 में से 224 को सब्ट्रैक्ट करना है बस। कैसे आएगा देखिए, इधर 12 में से 4 माइनस करोगे 8, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 माइनस किया 2 और 3 में से 2 माइनस किया 1, नीचे 7। 128 को 2 से किया 256, नीचे 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल एरिया है जो ये बीच में शेडेड रीजन है। आई होप आपको 16th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।